किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ ये नहीं है कि तुम किस कोचिंग में एडमिशन लोगे, ऑफलाइन कोचिंग करोगे, ऑनलाइन कोचिंग करोगे, किस टीचर से क्लासेस लोगे, कौन से मटेरियल को फॉलो करोगे, बुक से पढ़ोगे, पीडीएफ से पढ़ोगे। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं एग्ज़ाम का सिलेबस देखूँ, एग्ज़ाम को समझूँ और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझूँ। ये ज़रूरी है, बट ये बाद में। इससे भी ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, जिस भी पोस्ट पे आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, जहाँ पे पहुँचना चाहते हो, उसके बारे में पहले रिसर्च करो। उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों की वीडियो देखो। सपोज आप आईएएस ऑफिसर मान लो बनना चाहते हो, एग्जाम्पल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। मान लो तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, ठीक है। एज अ आईएएस ऑफिसर आपके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम है, कैसी लाइफ रहेगी, किस जगह पर कैसा रोल रहेगा, आपके ऊपर जो सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर हैं, हायर ऑफिसर्स और जो पॉलिटिशियन हैं, उनका क्या प्रेशर है। अगर मेरे को ये जॉब मिल जाती है और मेरे को 10 साल ये काम करना पड़ता है, तो क्या मैं खुशी खुशी पूरी ईमानदारी से पूरे एफर्ट्स के साथ ये जॉब कर पाऊंगा? अगर आंसर यस आता है, फिर तैयारी के बारे में सोचना और फिर कैसे तैयारी करनी है उसकी तो फिर बहुत सारी वीडियो बनेंगी, ठीक है। कोई बंदा जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है, जेई मेंस की, उसको इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंस टॉप आईआईटी से करनी है, तो कंप्यूटर साइंस लेने के बाद किसी बेस्ट कंपनी में, किसी बेस्ट एमएनसी में, किसी बेस्ट प्राइवेट फर्म में जाने के बाद वहाँ पे आपकी लाइफ कैसी होगी, उसके बारे में पहले रिसर्च करो। ये हम भूल जाते हैं हम लोग को लगता है कि ये चीज़ पाना है, इंपॉर्टेंट है। वो चीज़, उस चीज़ के बारे में रिसर्च करो ना, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स लोगों से पूछो ना। जब 100% सिक्योरिटी हो जाए फिर तैयारी करना चाहो। इंटरनेट में पढ़ो, विकीपीडिया में पढ़ो, चैट जीपीटी से पूछो, यूट्यूब से पूछो, सोशल मीडिया पूछो, कोई एक्सपर्ट, उससे जाकर रियल लाइफ में मिलो ना उनसे। इसके अलावा ये सब डिसाइड हो जाए। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है। अब उसके बाद जब तुमने डिसाइड कर लिया ना एग्जाम की तैयारी करनी है, तो कोचिंग के चक्कर में, कोचिंग के जो बेस्ट टीचर्स उनके चक्कर में नहीं पढ़ना है। उसके बाद उस पर्टिकुलर एग्जाम का नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ो, उसमें सिलेबस की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो, उसकी एलिजिबिलिटी पढ़ो, उसकी क्या क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन पॉलिसी पढ़ो, सारी चीज़ें डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ो, चाहे उसमें 10-15 दिन भी लग जाए। उसके बाद जब तुमको सिलेबस पता है, फिर प्रीवियस ईयर लेके आओ। सिलेबस और प्रीवियस ईयर का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा आपको, तब चीज़ें समझ में आएंगी कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरा इंटरेस्ट है, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या जरूरी है। उसके बाद डिसाइड करो टीचर, तब तुम्हारे लिए टीचर की भी रिलेवेंसी बढ़ जाएगी। अगर तुमको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, तो तुम पहले कोचिंग कैसे डिसाइड कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर टीचर को कैसे डिसाइड कर सकते हो किससे मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले मेरे को पता तो होना चाहिए मेरे को पढ़ना क्या है, क्या जरूरी है, क्या पैटर्न है, क्या चेंजेस हैं। तब ना मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को कहाँ पढ़ना है, या खुद से ही पढ़ना है, या कौन से बुक पढ़ने हैं। और उसके बाद ही तुम डिसाइड भी कर पाओगे कि किस मटेरियल से पढ़ना है, कौन सी बुक रिलेवेंट है।